नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में देखो, सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। देखते हैं एंजलिक मैसेज एरीज आपके लिए क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. जो अपने बस में नहीं है, लगे पड़े हो उसको चेंज करना है, तो वो चीजें ज्यादा मत करो, यूनिवर्स कहना चाहते हैं, है ना। कुछ चीजों को डेस्टिनी पे छोड़ना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। टाइम के हिसाब से चीजें बदलती हैं। बी पॉजिटिव। चलिए देखते हैं क्या है अब डेक में। पहले मैं आपकी सोच देखती हूँ, रिश्ते को लेके क्या है, प्रेजेंट की फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, एरीज मेष राशि की क्या है प्रेजेंट सोच। यूनिवर्स मुझे बताएं। सबसे बड़ी अगर कहूँ तो लाइफ में कुछ लोग को लगता है कि मैं बहुत ही फेलियर्स का सामना करता हूँ या मुझे करना पड़ता है, मेरे लाइफ में लक सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकता है कि थोड़ी बहुत इश्यूज चल रही है, तो ऑब्स्टेकल्स बहुत है। ये ऑब्स्टेकल्स कब तक में खत्म होगा ये शायद नहीं समझ में आ रहा है, तो फीलिंग्स स्टक है। हो सकता है कई लोगों के कम्युनिकेशन उस तरह से ओपन अप होके नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन से, वो चीजें दिख रही है। एंड प्लानिंग्स बहुत चल रही है। देखो, दिल में अगर कहूँ तो दो दो बातें आपकी सफर कर रही है। तो ना तो आप छोड़ पा रहे हो कुछ चीजों को, ना आप न्यू वे में कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। एरीज आपकी फेजेस में कहूंगी ये चीजें दिखती है। ना तो छोड़ पा रहे हो, ना तो उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो। एंड एक्शंस में भी अगर कहूँ तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस है कि चलो मैं थोड़ा टाइम देख लूँ, उधर से ही कुछ चीजें हो जाए, है ना वो चीजें। तो लविंग कम्युनिकेशंस तो करना चाहते हो, लेकिन अप्रोचिंग एनर्जीज में वो थोड़े से स्लो दिख रहे हो आप। कन्विंसिंग पावर आपकी कम दिख रही है। बहुत ही प्यार करते हैं, केयर भी करते हैं, लव जताते भी हो, लेकिन शायद उस वे में नहीं होती हैं चीजें जो आप चाह रहे हो। तो प्लानिंग स्लॉट ऑफ है, स्टॉक भी कर रहे हो। प्रेजेंट में अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन को अगर डिस्टेंस में, तो स्टॉकिंग एनर्जीज हैं बहुत ज्यादा हाई। वो कितने टाइप, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है जब चीजें आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं होती हैं। तो वैसे तो कहो, कह सकते हो कि कम्युनिकेशन हो रही हैं, लेकिन जब भी कुछ चीजें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हैं, गुस्सा आता है, स्टॉकिंग बहुत ज्यादा है। या पर्सन अगर कुछ चीजों में रोक टोक करते हैं तो वो आपको नहीं लग रहा है, सुटेबल नहीं लगता है। या आप भी हो सकता है कुछ चीजों में रोक टोक करते हो। देखो, बीते अगर कहूँ तो ये 7 हफ्तों में, कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो 7 हफ्ते या 7 दिन, कोई मल्टीपल इश्यूज, फैक्टर्स, बार बार कुछ चीजों को लेके आप स्ट्रगल किए हो। समथिंग कुछ भी हो सकता है वो चीजें। करियर, रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग पीरियड आपका ये जो हफ्ते गए हैं या फिर डेज गए हैं, उसमें बहुत ज्यादा है। या कुछ लोगों के केसेस में कहूँगी कई लोगों ने कोई एलिगेशंस भी लगाया, वो भी चीजें दिख रही है। आपको आने वाले कुछ दिनों में आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहा हूँ, एंड आई हैव टू रिलीज समथिंग। तो आई थिंक ये आपको लग रहा है कि मेरे को अपनी प्रेजेंट जगह थोड़ा सा रिलीज करना है, बदलना है, कहीं जाने का मन इन फ्यूचर्स के नाम पे। तभी कहूंगी थोड़ी सी प्लानिंग्स आपकी चल रही है, फीलिंग्स है, सब कुछ है। बट थोड़ा सा फाइनेंशियल अनस्टेबल फेजेस से आप फेस कर रहे हो। एंड थोड़े से हेल्थ वाइज भी थोड़ा सा सफर हो जा रही है आपकी। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है।
एबंडेंस, अट्रैक्टिव, नर्चर, वो चीजें कहूंगी इनकी एनर्जीज में दिख रही। हो सकता है कि आपके पर्सन अच्छे प्रोफाइल वर्क में काम करने वाले इंसान हो, या जो भी काफी अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं, वो चीजें दिख रही हैं। एज अ पेरेंट, गुड पेरेंट कह सकते हैं। देखो, ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड भी है एंड बड़ा ब्रॉड माइंड से कुछ सोच रहे हैं। इनकी सोच में छोटापन नहीं दिख रहा। फिलहाल की सोच अगर कहूँ तो खुद के लिए बड़ा, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बड़ा सोचते हुए दिख रहे हैं, विथ प्लान्स। कुछ चीजें अपनी, कुछ अगर गलतियां हैं तो इनको पता है कौन सा पॉइंट कहाँ पे मैंने कुछ गलत किया है, तो वो चीजें इनको कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं, फील करते हुए दिख रहे हैं अंदर से। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन की मैंने कहाँ मिस्टेक्स किया एंड क्या एलिगेशन या कुछ भी ऐसी अगर चीजें हुई हैं या कुछ रोक टोक, तो उस पे ये कहीं ना कहीं पावरफुली बहुत चीजों को सोच रहे हैं। इनको भी थोड़ा सा रेस्टलेस सा दिख तो रहा है। पुराने जो आप दोनों के कुछ हफ्ते पहले जो चीजें हुई है ना, या दिनों में अगर कुछ गॉसिप हुआ है या कुछ चीजों को लेके, तो ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखो, आपके पर्सन प्रेजेंट में कोई एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे। इनकी कोई एक्शंस वाइफ नॉर्मल दिख रही है, नॉर्मल फेजेस दिख रहा है। बहुत ही प्यार करते तजुर्बा कहूंगी एंड इनकी थोड़ी सी ऑनेस्ट लव भी है। भले कुछ अगर डिस्ट्रैक्शंस हुआ था, बट प्रेजेंट अगर कहूँ तो एक ऑनेस्ट फेथ वाला एक लव ये जीतना भी चाहते हैं, हासिल भी करना चाहते हैं एंड अपने फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू आप भी सोच रहे हो एंड ये भी। आप हो तो इनकी जिंदगी है, तो वो सब चीजें जो भी थोड़ी बहुत अगर इश्यूज अगर रिलेट भी होता है, तो ज्यादा सोचो मत। इनकी सोच बहुत ही अच्छी दिख रही है फिलहाल की। ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, बट कुछ करते हुए नहीं दिख रहे। ये भी कुछ चीजों में देखना चाहते हैं कि आप कहाँ तक जाते हो, वो चीजें दिख रही है इनकी। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है, पहले आपकी तरफ से। स्ट्रेंथ, अपने स्टैमिना, अपने स्ट्रेंथ, अपने इनर वॉइस को पहचानिए, सुनिए, खुद के लिए कुछ स्टैंड लीजिए, खुद के लिए कुछ करिए। देखते हैं इधर क्या है। हो सके तो थोड़ी सी गॉडेस दुर्गा, अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हो तो गॉडेस दुर्गा की पूजा जरूर करें, आराधना जरूर करें। नाइट ऑफ कप, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। अब आप चाहे जैसे भी लो, लेकिन ये इंसान लविंग, केयरिंग एंड दिख रहा है कि कम्युनिकेशंस भी करना चाहते हैं, बट फिलहाल अभी आराम आराम से कर रहे हैं, या अगर आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का थोड़ा लेट रिप्लाई दे रहे हैं। बट इसका डजेंट मैटर कि ये आपको, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्यार नहीं करते। देयर इज इमोशंस, फीलिंग्स हैं, केयर है आपके लिए, बट थोड़ा सा लेट चल रहे हैं या थोड़ा स्लो हो जा रहे हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। आप कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो कुछ आने वाले समय में आपके कोई गुरु मेंटोर या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी आपकी इंक्रीज होने वाली है एरीज। कुछ टाइम के लिए होंगी चीजें एंड कुछ पावरफुल लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, या कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स या इन सब चीजों में अगर बिलीव करते हो तो हेल्प ले सकते हो। वो चीजें दिख रही है आपको, वो हेल्प करेंगे। रिचुअल्स वगैरह भी कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं। मनी वाइज जो स्टकनेस चल रहा है, कुछ लोग के एबंडेंस दिख रही है। जिसकी जैसी अर्निंग होती है उस हिसाब से कहूंगी। बट कम्युनिकेशंस में ओपन अप एनर्जीज में आप स्टक रहते हुए दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। आप दोनों की अगर कहूँ तो एक मुझे हेल्दी कम्युनिकेशंस दिख रही है। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि लविंग कम्युनिकेशंस कुछ आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लव 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 की नहीं, बट लिमिट वे में या काम के रिलेटेड वो चीजें। आपके पर्सन भी थोड़े से करियर ओरिएंटेड या बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ न्यू चीजें इनके इन तक कनेक्ट होती हुई दिख रही है। छोटी मोटी कोई गुड न्यूज भी हो सकती है कि आपके पर्सन को कनेक्ट करे। बट आपके तरफ में कम्युनिकेशंस में वक्त की थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन जितना वक्त मिलेगा उसमें कम्युनिकेशंस की वाइब्रेशंस अगर कहूँ तो मुझे नॉर्मल फेजेस दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रही है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि जो वक्त चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं, फर्स्ट में भी अगर कहूँ तो वही एक्सेप्टेंस बड़ा बहुत बड़ी चीज होती है, फैक्टर वो दिखता है, तो कहूंगी सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। ऊपर वाला है जो सब कुछ देख रहा है एंड सब चीजें सेटल भी कर देंगे, बेटर चीजें हो जाएंगी। तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी दिनचर्या है उसे आप अच्छे से फॉलो करें, स्पिरिचुअल वर्क करें, जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो वो चीजें करें एंड होप फॉर द बेस्ट। अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते रहो।
एंड होप कि आपको मीनिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, अगर आप स्टक हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।